न्यू कराची में सबा सिनेमा के करीब तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। शहर के तमाम हाइड्रेंट्स बंद होने के बायस ऑपरेशन के दौरान पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,943 हो गई। 642 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 708 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,97,234 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 45,643 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। NCOC की जानिब से कोरोना की नई लहर की वार्निंग। आज से 30 साल से जायद उम्र के अफराद वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं। हुकूमत की हिदायत, मास्क पहने, समाजी फासिला बरकरार रखें। विफाकी वजीर असद उमर की कौम से अपील। उधर अमरीका से वापसी पर मिसबाउल हक भी कोरोना का शिकार हो गए। सेहत कार्ड से कई बीमारियों का इलाज नहीं हो सकेगा। नॉर्मल चेकअप और डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा टेस्ट शामिल नहीं। एक्सरे, दांतों और आंखों का इलाज भी नहीं कराया जा सकता। हार्मोन्स की खराबी दुरुस्त करने का इलाज भी नहीं होगा। जहनी, नफ्सियाती और दिमागी बीमारियों का इलाज भी हेल्थ कार्ड में शामिल नहीं। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सिर्फ एक बार चेकअप की इजाज़त होगी। नाम निहाद सेहत कार्ड से कैंसर, दिल, जिगर और गुर्दों की दवाएं नहीं मिलती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जहां पर मौलिक अमराज का मुफ्त इलाज होता है। इमरान खान के माली सहूलतकारों ने अद्वियात महंगी की। वजीर तवानाई की नालायकी पर अब तो PTI के अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई मार्च पूरी कुव्वत के साथ 23 मार्च को होगा। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट डट गए। तारीख बदलने की हुकूमती अपील मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में वो गैर जानिबदार लगे। JUI की जीत ऑपोजिशन की फतह है। दूसरे मरहले में PTI का हशर इससे भी बराबर होगा। पीपल्स पार्टी और ANP को कभी अपना मुखालिफ नहीं समझा। लॉन्ग मार्च की धमकियां किसी और को दें। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि लॉन्ग मार्च का क्विक मार्च होने वाला है। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ सरदारी माफियाज के डॉन हैं। इनका ठिकाना अडियाला जेल है। आर या पार वाले भी हो गए ख्वार। नवाज शरीफ के वापस न आने पर हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट अस्कुत नोटिस लेकर शहबाज शरीफ को तलब करे। विफाकी वजीर इतलात का मुतालिबा। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी देकर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। मिनी बजट 15 से 20 जनवरी के दरमियान पास हो जाएगा। विफाकी वजीर का दावा। कहा कि मालूम नहीं सिंध हुकूमत अवाम से क्या बदला ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पर शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। सुबह, दोपहर और शाम हुकूमत को एक ही काम। लबों पर नवाज शरीफ का नाम। हुकूमत के असाब पर नवाज और शहबाज सवार हैं। हुकूमत महंगाई के बाउंसर से जख्मी हो गई। नाहिल कप्तान के पवेलियन लौटने के दिन शुरू हो गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बयान हल्फी पर कार्रवाई का कहना नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी का सबूत है। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश और अदालत की इजाजत से बाहर गए। असद उमर की कराची में बैठकर सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद। विफाकी वजीर का कहना है कि नैब तहकीकात के मुताबिक 20 अरब की गंदुम चोरी हुई। सिंध हुकूमत कहती है कि गंदुम चूहे खा गए। कौम जानना चाहती है कि ये इंसानी चूहे थे या फिर कोई और। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात खत्म कर रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है।
सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब खा गया। इस चूहे ने LNG खरीदारी में कौम के 600 अरब रुपए चोरी किए। चूहों ने मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान भी पैदा किया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को जवाब। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिंध सरकार से नया बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान का कहना है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंध हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना होगा। मरदमशुमारी में शहर कायद की आबादी आधी कर दी गई। विफाकी हुकूमत कराची की जिम्मेदारी लेती ही नहीं, कराची के अवाम को हक दिला कर रहेंगे। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव बिन नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल का 23 जनवरी को कराची में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। बिलावल भुट्टो साहब, आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई। आपके बड़ों ने हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मुल्क दो लख्त किया। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हमने उस वक्त अलम बगावत बुलंद किया जब इसकी सजा मौत थी। आज के फिरौन का भी खात्मा होगा। जहांगीर तरीन भी वज़ीर आज़म और वज़रा की दलीलों पर बरहम। कहते हैं कि हुकूमत दीगर ममालिक में महंगाई कम होने की बातें न सुनाएं, अपने अवाम के मसाइल हल करें। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ अपने घर की फिक्र है। हर नया दिन हुकूमती नालायकी की नई दास्तान सुनाता है। वज़ीर आज़म के वादे और ऐलानात यू टर्न्स के नीचे दब गए। IMF का तैयार करता बजट पास हो गया तो मुल्क की खुदमुख्तारी खतरे में पड़ सकती है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है, हुकूमत मिनी बजट का बोझ भी आवाम पर डालना चाहती है। करप्शन और जिनसी क्राइम मुआशरे के दो अहम मसाइल, इनके खिलाफ लड़ना होगा। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। पाकिस्तान समेत ज़्यादातर इस्लामी ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। इमरान खान ने कहा कि नौजवान आज इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत PTI हुकूमत से नाला। 55% की राय में कारकर्दगी खराब। सिर्फ 13% के करीब बेहतर काम किया। ऑपोजिशन की कारकर्दगी पर भी 56% पाकिस्तानियों का अदम इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 82%, सिंध में 75%, पंजाब के 52% शहरी सूबाई हुकूमतों से नाखुश। IPSOS ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 4-5 माह में PTI ऐसी जमात बनेगी कि किसी का बाप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना है कि मैं ठेकेदार हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं। तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, ना ही कभी खत्म होगी। बैग और यूनिफॉर्म तैयार करने। कराची समेत सिंध भर में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात में तोसी नहीं होगी, हुकूमत ने फैसला कर लिया। सिंध में 5000 स्कूलों को गैरफाल करार देकर बंद करने का फैसला। घोस्ट स्कूलों में 402 स्कूल बतीन जिला के भी शामिल हैं। 11 घोस्ट स्कूल का वजूद ही सिर्फ कागजों तक महदूद। असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। नस्ला टावर केस में DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ मेमन को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास मेमन को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी शुरू। सराय के मुताबिक सिंध सरकार DG के खिलाफ कमजोर केस बनाने की वजह से डिप्टी डायरेक्टर से नाराज थी।